दोस्तों कहते हैं कि चोरी भी एक आर्ट है। ये आर्ट हर किसी के बस का काम नहीं। इसके लिए बारीक से बारीक चीज़ का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। लेकिन इस तरह के प्लान कुछ ही जीनियस और शातिर माइंडेड लोग कर पाते हैं, जबकि कुछ ऐसे इडियट चोर भी होते हैं जो ना तो प्लानिंग की सरदर्दी पालते हैं और ना ही सरदर्दी के लिए दिमाग नाम की कोई चीज़ उनके पास होती है। इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे ही बेवकूफ़ चोरों के बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं वॉच टू ग्रो यूट्यूब चैनल और मैं हूं रिजवान खान। नंबर 5। दोस्तों चोरी के बाद फरार के लिए लोग हमेशा कार, मोटरसाइकिल या फिर किसी भी तेज सवारी का इंतखाब करते हैं ताकि वहां से सामान समेत फरार होने में आसानी हो। लेकिन कार या मोटरसाइकिल के बजाय फरार के लिए किसी गधे का इंतखाब वाकई में एक गधापन है। कोलंबिया के एक गैंग ने गधे को किराए पर हासिल किया और इसकी मदद से चोरी का मंसूबा भी बनाया। 3 क्रिमिनल्स ने स्टोर से खाने पीने की अशिया और रम की बहुत सारी बोतलों समेत बहुत सारे पैसे भी चोरी किए और इस तमाम सामान को बाहर खड़े गधे पर लोड किया। लेकिन यहाँ पर मसला तब हुआ जब गधे ने इनके साथ कोऑपरेट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस गधे ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी निकालना शुरू कर दी, जिस पर वहाँ करीब पुलिस वालों ने नोटिस लिया और गधे पर लदे तमाम चोरों को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 4। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, चोरी में प्लानिंग का एक बहुत अहम रोल होता है, लेकिन डेरेक मैगली नामी ये शख्स प्लानिंग की ABC से भी वाकिफ नहीं था। हुआ कुछ यूं कि इस बेवकूफ़ आदमी ने एक गन शॉप को लूटने का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए ये ऐसे हथियार से लेस होकर उस शॉप में घुस गया। उसका ये ख़तरनाक हथियार कुछ और नहीं बल्कि बेसबॉल का एक बैट था। दुकान के मालिक ने दीवार पर टंगी हुई एक बंदूक निकाली और इसे बंदूक के जोर पर कुर्सी से बांध लिया और पुलिस को कॉल करके गिरफ्तार करवा लिया। इन हजरत के लिए शायद इडियट का लफ्ज़ भी छोटा पड़ जाए। आपकी क्या राय है? नंबर 3। दोस्तों कहते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है, लेकिन मार्क स्मिथ को ऐन चोरी के वक्त आ गई थी। हुआ कुछ यूं था कि 2007 में मार्क स्मिथ, जो उस वक्त वोडका के नशे में धुत था, एक अमीर आदमी के घर में रात को घुस गया। उस वक्त घर में कोई भी मौजूद न था। मार्क जब बेडरूम में पहुंचा तो नर्मो गदाज बिस्तर ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और ये साहिब इसी बिस्तर पर कुछ देर के लिए सो गए। तसल्ली से अपनी नींद पूरी करने के बाद जब अंगड़ाई लेते हुए उन्होंने आंख खोली तो उनके बेड के इर्द गिर्द पुलिस उसके जागने का इंतजार कर रही थी। इस नाकाम वारदात के लिए मार्क को 18 महीने जेल की हवा खानी पड़ी थी। नंबर 2। दोस्तों वैसे ATM मशीन से चोरी करना तो शायद हर चोर की ख्वाहिश हो, लेकिन ATM मशीन का सिक्योरिटी सिस्टम इस ख्वाहिश के दरमियान रुकावट बन जाता है। अमेरिका के 2 जीनियस चोरों ने इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने की ख्वाहिश की। वो इस तरह कि इन्होंने ATM मशीन के कैश पोर्शन की 4 इंच मजबूत मोटी चादर को एक ब्लो टार्च से काटने की कोशिश की। अगरचे चादर तो कट गई, लेकिन वहाँ पर मौजूद तमाम कैश ने भी आग पकड़ ली और देखते ही देखते हज़ारों डॉलर जलकर राख में तब्दील हो गए थे। पास में मौजूद CCTV कैमरास से उनकी निशानदेही हो गई थी और उन्हें इस बेवकूफ़ाना रॉबरी पर पकड़ लिया गया था। ये सच में काफ़ी इडियट्स थे। नंबर 1। 2008 में 18 साला रुबेन ने शिकागो में एक मफलर शॉप को लूटने का प्लान बनाया। वहां जाकर उसने काउंटर पर मौजूद आदमी से पिस्टल के जोर पर कैश लूटने की कोशिश की, लेकिन उसने बताया कि इस शॉप का सारा कैश लॉकर में मौजूद है और इस लॉकर का लॉक सिर्फ मालिक ही खोल सकता है। लेकिन क्या करें टाइम का, रुबेन के पास टाइम की कमी थी, सो इसने अपना मोबाइल नंबर काउंटर पर मौजूद आदमी को दे दिया और कहा कि जब भी इस दुकान का मालिक आए तो उसे फ़ौरन कॉल करके बुलाया जाए ताकि वो आकर इस दुकान को लूट सके। थोड़ी देर बाद जब उसको कॉल करके बुलाया गया तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर पुलिस पहले से ही उसका वेट कर रही थी।